हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी, और फिर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इसी साथ आ जाएगा माइनस में, जिसमें यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो ये दो फार्मूले हम लोगों ने याद कर रखने हैं। ए का क्यूब दरमियान में प्लस हो और बी का क्यूब, तो एक दफ़ा हमने ए प्लस बी सिंपल लिख देना, और फिर एक दफ़ा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और माइनस वाला वो इसका रिवर्स है, जब मतलब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस चेंज होना। बाकी ये सारा ब्रैकेट ये प्लस की रनिया से बाहर क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है। ये थे फार्मूले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 125 ए का क्यूब माइनस 1। ठीक हो गया। अब हमने देखना है ये किसका क्यूब है 125। ये बेटा आप करेंगे ना 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप करेंगे ना 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 25, और 25 को जब 5 से देते तो आता है आपका 120, यानी कि ये हमारा किसका क्यूब बनेगा 5, और साथ में ए और होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्योंकि जब आप ये क्यूब खोलेंगे तो ये 125 ए की क्यूब ही बनेगा। माइनस और 1, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर ये हमेशा 1 के ही इक्वल होता है। अभी देखिए ये फार्मूला कौन सा बन गया, 5 ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। क्या फार्मूला था इसका, यहाँ पे हम लिखते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये था ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट में सब आ जाना था प्लस में। यहाँ पे बन जाना था ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया। चले अब यहाँ पे करें, एक तो ये ए की वैल्यू, ये यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू, और ये अंदर किसकी है बी की। तो एक दफ़ा इस दोनों को किस में लिख देना, माइनस में। ठीक हो गया। फिर ए का स्केयर 5 ए का हमने क्या लिख देना है स्केयर, प्लस फार्मूला यहाँ से देखते जाए ए बी, ए की वैल्यू 5 ए और बी की वैल्यू 1, प्लस बी का क्यूब, बी की वैल्यू 1 है और 1 का स्केयर सॉरी। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा देखते हैं, 5 ए माइनस 1, 5 ए का स्केयर, 5 का स्केयर तो 25, और ए का स्केयर बन जाएगा ए स्केयर, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 5 ए प्लस, और 1 का स्केयर किसके इक्वल आ जाए 1 के। ये रहा आपका आंसर। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना। जिन बच्चों को ये फार्मूला याद होगा ना, वो बड़ी इजीली इन पे अप्लाई कर देंगे इस पे। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास है यहाँ पे देखें 64x का क्यूब प्लस 125। देखें, ठीक हो गया। अब ये किसका क्यूब बनता है 64, यहाँ पे देखें ज़रा, 4 4 जा तो 16 होता है। जब 16 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, 4 लगा 2, 4 1 जा 4, 5 6, तो ये बन गया 64। यानी कि ये 64 हमारे पास किसका क्यूब है, ये हमारे पास है 4 का क्यूब। ये 4 का क्यूब बन जाएगा, x आ जाएगा, और ये जो क्यूब है ये हमारा बाहर चला जाएगा, प्लस, और ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है 5 का क्यूब। ठीक हो गया। अब पहले हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो ऊपर वाले में यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो यूज़ होगा वो ये देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, आगे आ जाएगा ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले तो हम इन दोनों का, ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख दो, या आप वैसे लिख लो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बाद में इसको फिर रेज कर दिएगा। ए की वैल्यू 4x है और बी की कितनी है 5 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले ए प्लस बी आएगा, ए की वैल्यू 4x और बी की कितनी है 5, ये आ गया। फिर ए का स्केयर 4x का क्या बन जाएगा स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे दरमियान में आएगा माइनस, फिर ए की वैल्यू, और फिर किसकी आ जाएगी बी की। ठीक है। और यहाँ पे प्लस लगा के बी की जो बी की वैल्यू है 5, उसका क्या आ जाएगा स्केयर, और ये ब्रैकेट पर।
ठीक है, यहाँ पे इसको खोल लेंगे, बन जाएगा 4x प्लस 5। ये देखें 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, x का स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20x प्लस 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25। ये रहा आपका आंसर। अब कल चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है x की 6 माइनस 27। अब देखें x की 6 है तो हम इसको क्यूब बनाना है ना हमने, और 27 का भी क्यूब बनाना है, तो हम लिखेंगे x की स्क्वायर इंटू 3। देखो ना 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये बन गया ऊपर, अंदर वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर, बाहर क्या बन गया क्यूब माइनस, और ये किसका क्यूब है, ये आपको पता है ये 3 का क्यूब है। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अब ये देखो इन दोनों के दरमियान भी क्या है माइनस है, तो एक दफ़ा तो हम इन दोनों को a की वैल्यू यहाँ पे लिख दे, आ गई है x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आ गई है 3। तो एक दफ़ा तो हम इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3। देखिए ना a माइनस b था ना, a की वैल्यू x स्क्वायर, b की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनेगा a की स्क्वायर, यानी कि x की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है x स्क्वायर, उसका भी क्या लिया जाएगा स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू x स्क्वायर, b की यहाँ पे आ जाएगी 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे। ये देखें x की स्क्वायर है, उसका ऊपर स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 9। ये रहा हमारा इसका आंसर। ठीक हो गया। ये इसका ये पहले इसके 3 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1000 a का क्यूब प्लस 1। अब 1000 किसका क्यूब है, देखें ज़रा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, तो ये बेटा जी किसका क्यूब बन गया, ये 10 का क्यूब बन गया। तो हम ये 1000 की जगह क्या लिखेंगे 10, और साथ में a का भी क्यूब है तो a लिख देंगे, और होल के ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे, और प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है। तो लो ये दोनों प्लस का है, तो एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिख देंगे, 10a प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, तो 10a का हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया। दरमियान में आएगा माइनस, a की वैल्यू क्या है आपकी 10a, b की वैल्यू क्या है 1, और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बन गया 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। ये रहा आपका आंसर। ठीक हो गया। 5 है, 5 में आपके पास वो दे रहा है 343x की स्क्वायर प्लस 216। अब सबसे पहले तो देखें ना कि 343 किसका स्क्वायर बन रहा है, तो जहाँ पे 343 की स्क्वायर की बात है तो ये बनेगा बेटा आपका 7 का, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यूब था, तो ये आपका बनेगा 7 का, 7x का होल क्यूब, और ये बनेगा 6 6 ज़ा 36, 36 को उधर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, ये बन गया 216। तो ये किसका क्यूब बना, ये बेटा आपका बना 6 का क्यूब। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा इन दोनों को एज इट इज़ लिख दो, प्लस में लिख दो, लिख दिया। a की वैल्यू 7x है, b की क्या है 6 है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक हो गया। अब 7x का क्या लेंगे स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको एक दफ़ा ऐसे लिख दो, ये तो एज इट इज़ आएगा ना। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, और x का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 6 ज़ा 42x, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लें तो 36 आ जाएगा। ये सिंपल आपका हल हो गया, ये आंसर रहा इसका। अब है आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 27 माइनस 512y का
क्यूब। अब ये देखें यहाँ इजीली ये हमारे पास क्या है, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब देखो ना उसने आपको यहाँ पे दिया कि ये y की वैल्यू वो पहले देता है, कांस्टेंट बाद में देता है। इस पर उसने कांस्टेंट आपको पहले दिया, y की वैल्यू उसने बाद में दी, तो कोई नहीं, जैसे उसने दिया आपने वैसे ही एज इट इज़ उस पर फार्मूला लगाना है। माइनस 512, या बेटा 8 का क्यूब निकालेंगे ना तो ये 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा। अब इन दोनों के ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फार्मूला लगाए, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल था, ये था हमारे पास a माइनस b। ये a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3 और b की आ गई यहाँ पे 8y। a माइनस b, फिर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यहाँ पे प्लस a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई 8y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस 8y, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 8 ज़ा 24y प्लस और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर। ये रहे इसका आंसर। ये आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो गई है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई हो। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।